हाँ, उसके बाद फिर उसके बाद उसने हमसे बोला हाँ, कि तुम हम कम से कम 50-60 हजार रुपए दो हाँ, और कुछ जेवरात ला के दो, है हाँ, ना। तो फिर हमारे घर पे उस टाइम में मतलब थोड़े पैसे नहीं थे, हाँ, तो हमने उसे 3,000 रुपए दिए, शायद वो 10,000 होंगे। हाँ। तो वो आपने कहाँ से निकाले? वो हमने ताला तोड़े थे एक पेटी का। अच्छा, उसी दिन हाँ, जिस हाँ, दिन जेवरात चुराए थे? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो वहां से हमें पैसे नहीं मिले, तो उसने बोले कि बेटा देखो तुम्हारे इतने से पैसे मिले हैं, हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। राम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख चुके हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की लखनादौन पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जहां एक और पुलिस ने बताया कि किस तरीके से नरसिंहपुर जिले के मोहद का रहने वाला कृष्णा पटेल दो मासूम बच्चों की आड़ लेकर उनसे ब्लैकमेलिंग कराता है। और ब्लैकमेलिंग ही नहीं, उसने पहले बच्चों को कॉन्फिडेंस में लिया, बच्चों को नशीला पदार्थ खिलाया और धोखे से उनका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद वह उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। परिणति यही रही कि दो मासूम बच्चों को उसने वीडियो दिखाकर कि यह जो आप नशा कर रहे हैं, इसका वीडियो हम आपके माँ बाप को बताएंगे, जिससे बच्चे डर गए, सहम गए और उन्होंने अपने ही परिवार में अलमारी तोड़कर करीब 2 सोने के हार चुराकर कृष्णा पटेल को दे दिया है। इस पूरे मामले में लखनादौन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद अब उसे जेल भेज दिया है। चूंकि मामला संगीन होने की वजह से और स्थानीय लखनादौन का होने की वजह से जब पीड़ित परिवार से हम मिले तो उन दो नाबालिग बच्चों से भी हमने मुलाकात की। दोनों नाबालिग बच्चे हमारे साथ हैं, साथ में उनके पिता हैं। और चूंकि यह मामला संगीन होने की वजह से नाबालिग बच्चों की तस्वीर हम नहीं दिखा रहे हैं, ना ही उनके परिजनों का नाम हम आपको बताएंगे, ना ही बच्चों का नाम हम बताने वाले हैं, ना उनका चेहरा दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने का मुख्य मकसद यह है कि चूंकि लखनादौन जो है आदिवासी ट्राइबल बेल्ट से आता है और जिस परिवार के साथ यह घटना हुई है, यह संभ्रांत परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है, बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, नाबालिग हैं, मासूम हैं। किंतु जब मासूम बच्चे और संभ्रांत परिवार के साथ यह दुर्घटना हो सकती है, तो आप यह मान कर चलिए कि आदिवासी और दलित पिछड़े गरीब लोगों के साथ भी यह दुर्घटना हो सकती है। और इसलिए इसी तारतम्य में यह वीडियो हम बना रहे हैं। सबसे पहले हम ये जो बच्चे हैं, बच्चे के पिता हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि घटनाक्रम क्या था। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या घटनाक्रम हुआ था और कैसा कुछ क्या हुआ था, आप बताना चाहें बताएं। मेरे पड़ोस में एक सुशील पटेल की यहाँ शादी थी जी। वहाँ वो उनका रिश्तेदार है, मतलब सुशील पटेल की मौसी का लड़का जी। वो शादी में आया हुआ था जी। बच्चों के बताए अनुसार। तो इन लोगों का दोनों का यहाँ घूमते घामते वहाँ संपर्क हो गया उससे। अच्छा। मित्रता हो गई। हाँ। घूमने लगे, इन्होंने ही बताया। हाँ। और उसने इनको एक नशीले पदार्थ दिया, सुंघाया। हाँ। और तो सुंघाने के बाद उनकी वीडियो बनाया। हाँ। इसको सिगरेट पिलाया। हाँ। और वीडियो बनाया और बोला कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बताऊंगा कि ये नशील ये ले रहे हैं सिगरेट। और ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। पैसे लाओ और पैसे जेवरात जो भी हो तो लेके आओ। और वो दमम देने लगा इनको। और नहीं लाए, और मैं जो बोल रहा हूँ अगर तुमने बताया कहीं तो मैं तुम्हें गोली से मरवा दूंगा। अच्छा। अपनी गैंग को लेके आके ऐसे दम देके और इनसे पैसे चोरी करवाया और लेके यहाँ से चला गया। हाँ। फिर उसके बाद जब ये चोरी हुई घर में, तो आपको कैसे पता चला चोरी हो गई? जब हम सुबह उठे हाँ। तो देखे तो स्टोर रूम का और पेटी का ताला टूटा हुआ था। हाँ। तो चेक करने पे आया कि 2 हार 10,000 रुपए गायब। फिर इसकी सूचना आपने लखनऊ पुलिस को दी? लखनऊ पुलिस को दिए। हाँ। 112 में फोन लगाया। हाँ। फिर वो आए, उनने तहकीकात किए और चले गए। तो FIR हुई। इसके बाद फिर जांच में कैसे पता चला कि बच्चे इन्वॉल्व हैं इसमें फिर एक मतलब कहने से ये पुलिस वाला आया। मोंटी। और कैमरे से चेक किए तो सिचुएशन से समझे, क्योंकि ये दोनों लड़के अंदर बाहर हो रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो लगा कि यार ये जो है तो इन्हीं लड़कों ने किया है। फिर मतलब पूरे दिन चेक किए कैमरा। शाम को 5 बजे पाठक जी का फोन आया। उन्होंने मेरे से कहा कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा बताओ। बोले आपके यहाँ से 50,000 रुपए की चोरी हुई है। पाठक जी कौन?
ये फूल की दुकान है इनकी। अच्छा, हाँ हाँ। तो उनको कैसे पता कि 50,000 चोरी हुई? वो इसलिए कि उनके यहाँ से एक मोबाइल चोरी गया। अच्छा, उसको लगा कि इन लड़कों में से किसी ने चुरा ले लिया। गया है। हाँ तो इनके मित्र, मेरे यहाँ बालक का जो मित्र है, हाँ। उसको बुला के ले गया। हाँ। उसने पीटा कि तुम्हें ये जो पैसे ला रहे हो, हाँ। कि हम मोबाइल चुरा के ले गए, उसको बेच के ला रहे हो। हाँ। उन्होंने बताया कि नहीं, हमने चोरी यहाँ से नहीं की है, हमने यहाँ अपने घर से की? अपने घर से की है। अच्छा। तो कितना चुराया? बोले 50,000 रुपये। हाँ 50,000 चुराया। हाँ तो ऐसे बताया। तो जैसे ही उन्होंने बताया, हाँ। मैं खट से इनके पास गया, हाँ बच्चों की। हाँ। फिर मैंने पूछा आराम से, तो मैं पूछने पे बताया इन्होंने। हाँ। कि अब हम जो है सीधा बच्चे पर आ जाते हैं। बेटा, आपसे समझना चाह रहे हैं क्या हुआ, क्या था, कैसे दोस्ती हुई आपकी उससे? मेरी दोस्ती मतलब स्टार्ट हुई थी कि मैं घर ही पे था नॉर्मली, हाँ। है ना। ये मेरा मतलब फ्रेंड है, नेबर ही है। हाँ। तो इसने मुझे वो भैया से कांटेक्ट करवाया कि भाई ये भैया हैं, ऐसे हैं, और हम घूमने लगे। हाँ। फिर एक दिन इन्होंने है ना, कितने दिन रहे आप भैया के साथ? वो जो भैया है वो कौन भैया है, क्या नाम है वो उसका? कृष्णा पटेल। अच्छा। हाँ हाँ। तो हम लोग ना 2 दिन घूमे। फिर तीसरे दिन है ना, हाँ। उन्होंने अपने घर के वॉशरूम पे ले गए, है हाँ, ना। आपको? हाँ, मुझे। हाँ। तो फिर उन्होंने कुछ ऐसा पाउडर से दी, जैसे वो ग्लूकोन डी होता है ना, हाँ हाँ। उस टाइप का पाउडर था। हाँ। तो हमने सोचा कि ये क्या है। हाँ। तो हमने फिर उसको स्मेल किए। हाँ। तो हमें नींद से आने लगी। हाँ। तो फिर तब भी हम कुछ नहीं समझे। हमने सोचा कि हम दोपहर में, रात में सोते नहीं कहेंगे। फिर हम पहली बार नहीं समझे, तो फिर हम दूसरे दिन गए। हाँ। दूसरे दिन फिर हम, वो इल्ले की दुकान है यहाँ पे, हाँ। तो उसके पीछे गए। तो फिर हमने वहां भी स्मेल किए। तो वो उसने फिर से स्मेल कराया कि आपने बोला कि हम स्मेल कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने फिर से बोला स्मेल कर रहे हैं, है ना। हाँ। तो वो हमने देखे कि स्मेल करने से क्या होगा, नशे वाली चीजें आकर मुंह में लेने डालने से होती है ना कुछ। हाँ हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने फिर बाद में हमारी उसी टाइम फोटो खींच लिया। अच्छा। और बोला कि अब ये तुम्हारे पेरेंट्स को दिखाऊंगा, हाँ। नहीं तो फिर हम तुम्हें वायरल कर देंगे सोशल मीडिया के द्वारा। अच्छा। हाँ। तो ये साथ में आपका दोस्त भी था? तो उस टाइम ना मेरे साथ में ये भी था, मेरा दोस्त। हाँ। तो इसने है ना मुझे फिर इसने है ना थोड़ी कड़ी हिम्मत करके है ना भागने की ट्राई किया। तो जब भाग रहा था ना, तब इसके पैर पे है ना उसने साइलेंसर, दिखाइए बेटा, कहाँ? साइलेंसर अच्छा, मार दिया। हाँ। हाँ। फिर ये पैर ऊपर करके दिखाओ। ये हम अपने दर्शकों को बताएं कि ये जैसा कि बच्चा बता रहा है कि ये पैर को उसने साइलेंसर के पास ले गया, क्योंकि ये मानसिक रूप से उसे डराना चाह रहा था। बच्चे को डराना चाह रहा था, जो कृष्णा पटेल है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर इन्होंने बताया नहीं अपने माँ बाप को? फिर इसके बाद है ना, ये तो बहुत ज्यादा ही डर गया था। ये तो बहुत शांत हो गया था, है ना। लेकिन मैं थोड़ा बहुत नहीं डरा था, और मैं भी इसको देख के डर ही गया था, आखिर इसका रोना देख के। आखिर तो आपने नहीं बताया घर में कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ? फिर उन्होंने बताया कि मेरा नरसिंहपुर में बड़ी पहचान है, मैं अपनी पूरी गैंग ले आऊंगा यहाँ पे, घर परिवार बर्बाद कर दूंगा, इसका भी कर दूंगा और तुम्हारा भी कर दूंगा। अब मुझे तो मेरे घर पे ऐसा है कि थोड़ा पापा जी के बहुत सारे फ्रेंड हैं। लेकिन इसने बोला कि भाई मत बताना यार, कह के मेरे घर पे मैं हूँ और मेरी मम्मी बस है, कह के। पापा नहीं हैं? मतलब पापा जी हैं, लेकिन वो सिवनी पे हैं। अब वो मम्मी के साथ अकेले रहता है। हाँ। हाँ। तो ऐसा करके फिर हम डर भी गए थे। मैं उस टाइम बता भी नहीं रहा था किसी से। तो ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद ये तो हो गया। हाँ, उसके बाद उसने हमसे बोला कि तुम हम कम से कम 50-60 हजार रुपए दो और कुछ जेवरात ला के दो, है ना। तो फिर हमारे घर पे उस टाइम में मतलब थोड़े पैसे नहीं थे। तो हमने उसे 3,000 रुपए दिए, शायद वो 10,000 होंगे। तो वो आपने कहाँ से निकाले? वो हमने ताला तोड़े थे एक पेटी का। अच्छा, उसी दिन? जिस दिन जेवरात चुराए थे? हाँ। तो वहां से हमें पैसे नहीं मिले। तो उसने बोले कि बेटा देखो, तुम्हारे इतने से पैसे मिले हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम और घबरा के फिर हमने 2 सोने के जेवरात दिए। फिर उसके बाद फिर हम दिए ना, तो फिर एक पुलिस वाले अंकल आए। उन्होंने हमसे अच्छे से पूछे कि बेटा क्या क्या है। तो फिर हमने है ना उन्हें अच्छे से अकेले में बताया, और पापा जी को भी मैंने पहले बता दिया था। तो फिर मैंने पूरी सच्चाई बता दी है। अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि
जब ये सब चोरी हो गई तो फिर उसके बाद आपने घर में नहीं बताने की कोशिश की कि मैं पापा, या पापा को जब पता चला तो गुस्सा हुए पापा? पापा जी को जब पता चली थी तब पापा जी गुस्सा तो हुए थे, लेकिन उन्होंने बोले थे कि हम तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे, कह के तुम सच बता दो कह के। हम अच्छा, तो फिर आपने बताया? हाँ, फिर मैंने बताया। तो इसने कुछ नहीं बताया? कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप? मैं 10th में जाऊंगा इस बार साल। 10th में जाएंगे। हाँ। तो और भाई साहब आपसे जानना चाह रहे हैं, ये इतना बड़ा घटनाक्रम है, चूंकि जैसा कि बच्ची ने बताया आप संभ्रांत परिवार से हैं और चूंकि आपकी जान पहचान भी है, हमारे वीडियो के माध्यम से आपके परिवार तो ठीक है, आप तो संपन्न हैं, आप निकल गए, आपके अलावा जो बेचारे दूसरे हैं, जैसा कि बता रहा है कि इसके दोस्त के परिवार, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से बच्चों को और उनके परिजनों को? बच्चों को जैसे कि बिना डरे यानी अपने माँ बाप को बताएं, और माँ बाप होने के नाते बच्चों या दूसरे परिजनों को क्या बताना चाहेंगे कि अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें, क्या मतलब माने कि उनको आराम से मारपीट नहीं करना चाहिए। मारपीट नहीं करना चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, चूंकि थोड़ा से घबराए भी हुए हैं, और हम आपको बता दें कि चूंकि यह वीडियो बनाने का, हमने पहले शुरुआत में कहा कि इस वीडियो को बनाने का मुख्य मकसद हमारा सिर्फ केवल यह है, जागरूकता फैलाना है कि जो घटना इस परिवार के साथ हुई, चूंकि यह परिवार संभ्रांत परिवार है और जान पहचान रखता है, क्षेत्र में थोड़ी सी जान पहचान अधिक है, इस वजह से यह इस घटना को झेल पाए हैं। किंतु कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो कड़ी मेहनत करके, दिन भर दिहाड़ी करके और बूंद बूंद करके अपने घर का, अपने परिवार का और भविष्य, आने वाले भविष्य को सिक्योर करने के लिए जो धन इकट्ठा करते हैं, उनके साथ अगर यह दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे में आपको चाहिए कि अपने बच्चों के साथ सतत संपर्क में रहें, कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाकर रखें। कितना भी कुछ भी हो, बच्चों के साथ मारपीट कम करें। उससे होगा यह कि आपका और आपके बच्चे के बीच का जो कम्युनिकेशन है, आपका जो समन्वय है, बच्चों के साथ बातचीत करने का जो तरीका है वह बना रहेगा। इससे होगा यह कि जो जिस तरह की घटना इनके साथ हुई, अगर आपके बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है तो कम से कम आपका बच्चा आपके पास आकर बता तो सके कि मेरे साथ ये घटना हो गई है। बहरहाल इस खबर में यही विराम देते हैं, फिर किसी नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। एंड तक इंडिया के लिए सुदीप तिवारी की रिपोर्ट।